Welcome to Basra Engineering Saloon and I am engineer फैज़ आलम बसरा। गाइस हमने इससे पिछली वीडियो में भी एक घर का लेआउट प्लान बनाना सिखाया था। इसी तरह हम आज इसी साइज़ का एक नई प्रपोज़ल जो है बना के आपको दिखाते हैं। यानी कि एक प्लाट की एक साइज़ की कई प्रपोज़ल कई तरीके से लेआउट बन सकता है, कई तरीके से उसकी सेटिंग हो सकती है। तो हम आपको डिफरेंट सेटिंग्स बताएंगे कि कैसे कैसे एक प्लाट को आप सेट कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी दूसरी प्रपोज़ल है। ये हमारे पास 40 फीट बाई 70 फीट बाई 6 इंच इसकी लंबाई। ये मैंने पिछली वीडियो में हमने आपको सारा बता दिया था कि इसके सेंटर से हम पहले सेंटर लाइन ड्रा करते हैं, उससे हम 4.5 इंच इस तरफ को 4.5 इंच इस तरफ को ऑफसेट करते हैं। ठीक है। और ये भी ख्याल रखें कि जो ये डायमेंशन हमने इसके अंदर लिखी है, अगर हम एक एक चीज़ की जहाँ से विंडो की डिटेल या सारी लिखेंगे तो वो वर्किंग प्लान उसको कहते हैं। ये हमारा जो है लेआउट प्लान है। ठीक है। दूसरा वो वर्किंग प्लान है उसको कहते हैं, जिसमें आपको हर चीज़ की डिटेल यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक हर चीज़ की डिटेल, डिस्टेंस, हाइट, सेल हाइट, खिड़की की, ये विंडो की, तो दरवाजे का साइज़, सारा कुछ वो वर्किंग में हमें दिखाते हैं आपको, उसको वर्किंग ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ से इसी तरीके यहाँ से आप ऑफसेट लेके ये देखें, ये ड्रेसिंग है। यहाँ से इसका ये अच्छा, ये जो है ये निशान जो है ये बगैर दरवाजे वाले डॉट के लिए ये से इसका मतलब ये क्रॉस हो रही है, इसको डॉट कहते हैं। यानी आपको एक तो होता है सीधा बीम, यानी अगर इस तरीके से रखें तो ये होता है सीधा बीम। तो ये सीधे बीम की जहाँ पे सीधी लाइनें होती हैं, और ये डॉट के लिए ये है कि जहाँ पे आपने ये नहीं बल्कि ये जो आर्क लगाई है आपने यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। ये जो इसको डॉट कहते हैं, ये ना हो और ये भी ना हो। ठीक है ना। तो अगर इस तरह का होगा तो उसको ये शो करते हैं कि इस तरीके से क्रॉस लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये डॉट है। ठीक है। अगर मज़ीद भी इसको क्लियर ना हो तो फिर आप इसको सेक्शन में शो करा सकते हैं कि ये यहाँ पे कोई दरवाज़ा या कोई विंडो इस तरह की है। तो बाहर सूरज ये जो क्रॉस होता है इसका मतलब ये है कि ये इस तरह की डॉट है और उसमें यहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं है। मतलब ओपनिंग तो है लेकिन दरवाज़ा लगा हुआ नहीं है, दरवाजे का ये निशान है। यहाँ से सामने ड्रेसिंग है। ठीक है। हम अलमारी बनाएंगे और ये भी अलमारी का निशान हम क्रॉस को लगाते हैं। सिंगल भी लगा सकते हैं, डबल भी लगा सकते हैं और दूसरा को और स्टाइल भी इसका बना सकते हैं। तो पता चलता है कि ये जो है ये ड्रेसिंग है और यहाँ से बाथरूम है। ठीक है। यहाँ से इसको ऑफसेट लिया 4.5 इंच की वाल बना दी, जहाँ पे दरवाज़ा बना दिया। इसका वाशरूम का दरवाजे का साइज़ है वो 2.5 फुट होता है। ठीक है। ये भी ख्याल रखें। कमरे का साइज़ दरवाजे का साइज़ जो है वो 3.5 फुट स्टैंडर्ड जो है 3.5 फुट, और जो मेन दरवाज़ा होता है वो 4 फुट का। ठीक है। यहाँ ये बेडरूम हो गया जिसके 14 फीट बाई 1 इंच इसको रखा। और ये भी मतलब इसमें 1 इंच का जो है वो डिस्टेंस आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये 3 फुट 10 इंच है इसको आप 4 फीट कर सकते हैं। अगर अगर जहाँ आप 1 इंच बढ़ाना चाहते हैं तो जहाँ भी, तो ये इसमें मामूली सा फ़र्क आप डाल सकते हैं कि 1 इंच इसको छोटा करके इसको बड़ा कर लें, रास्ता क्लियर कर लें। तो इसी तरह ये डब्ल्यू से अच्छा, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे उसने ये अलमारी लगाई है और ये मेन इंट्रेंस है। ये जहाँ पे डॉट लगी यहाँ से आप इस तरफ का सीट अलहदा लगा दी है और यहाँ पे उसने बाथरूम के ले लें। यानी यहाँ पे कॉमन में ये होता है कि एक आदमी अगर वाशरूम गया है या सीट इस्तेमाल कर रहा है तो वो दूसरा फिर कोई यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पे अलहदा अलहदा रखने से ये होता है कि एक बंदा अगर वाशरूम यूज़ करना चाहता है, नहा रहा है, तो दूसरा बंदा यहाँ से सीट इस्तेमाल कर सकता है और बेसन वगैरह इस्तेमाल कर सकता है उसने, ब्रश वगैरह करना हो उसने। तो इस तरीके से दोनों को अलग-अलग रखा जा सकता है, कॉमन भी रखा जा सकता है इस तरीके से, और इस तरीके से दोनों को। ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से है, एक दरवाज़ा जहाँ लग जाएगा, एक दरवाज़ा जहाँ लग जाएगा। ठीक है। इसी तरह ये सारा रास्ता आ गया। इसका मेन ये होता है कि जहाँ से आप एंटर हुए मेन गेट है, ये छोटा दरवाज़ा है, यहाँ से आप गए। ठीक है। यहाँ से ये एंट्रेंस लॉबी है और मेहमान वगैरह ये ड्राइंग डाइनिंग है, और ये इसका वाशरूम ये है। यहाँ से ये साथ में किचन है, यहाँ से सीधा पैसेज पीछे जाने के लिए, और पैसेज
ये भी ख्याल रखें कि आमतौर पे स्टैंडर्ड साइज़ जो है 4 फीट है पैसेज का। इससे बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन इससे कम का मतलब जो है वो सही नहीं होता, चलना फिरना उसमें कोई चीज़ मुश्किल से गुजर जाती है। तो इसलिए जो भी आपने साइड पैसेज रखना है वो कम से कम 4 फीट का रखें। यहाँ से आप एंटर हुए, ये मास्टर बेड आ गया, और मेहमान वगैरह को जहाँ पे आप ड्राइंग रूम में बिठाना, और ये टीवी लॉन्ज है। यहाँ से अगर आपने अपर फ्लोर बनाना है, ग्राउंड यानी फर्स्ट फ्लोर बनाना है, तो यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, और यहाँ से भी आप इसको बंद कर सकते हैं। और कॉमन ये है कि जहाँ पे यहाँ से एंटर होंगे, दोनों दरवाजे इस तरफ को यूज़ करें, इस तरफ को यूज़, और ये अगर बाहर से कोई मेहमान वगैरह आना हो तो उस वक्त आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से ये देखें पोर्च है। पोर्च का भी ख्याल रखें कि पोर्च की जो लेंथ है वो कम से कम 18 फुट होनी चाहिए। विड्थ तो आप 10 फुट 12 फुट रख सकते हैं वो, लेकिन इसको ये ख्याल रखें कि कम से कम लंबाई इसकी 18 फुट रखें, इससे कम ना रखें, वरना गाड़ी जो है बिल्कुल जहाँ के साथ में लगना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो जब इसमें आपने उस तरीके से बना लिया, फिर इसमें आप जो हैच वगैरह कर दें, विंडोज़ ड्रा कर लें। ठीक है, विंडो आप इंसर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी बना के ब्लॉक रख सकते हैं। फिर उसके बाद ब्लॉक जो है मुख्तलिफ साइज़ के, जो स्टैंडर्ड है 4 फुट या 6 फुट की आप बेडरूम को रखेंगे, और वाशरूम में जो है ये रोशनदान होता है जो ऊपर मतलब वेंट, ठीक है, हाइट पे होता है जो छोटा 2 फुट बाई 2 फुट या 3 फुट बाई 2 फुट इस तरह रखे। ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको, और जहाँ पे भी जो ये स्टाइल है इसको आप जहाँ से टेपर करेंगे चाफर के साथ एक को करेंगे, और उसके बाद 4.5 इंच ऑफसेट करके इनको ट्रिम कर देंगे। ठीक, तो इस तरह ये इसका प्लान बन जाएगा। और जो उसके बाद यहाँ पे इसकी डिमेंशन वगैरह, ठीक है, कर सकते हैं। जब ये बन गया तो उसके बाद हमने इसके अंदर इंसर्ट करनी है फर्नीचर वगैरह। तो सारा कुछ ड्रा करने के बाद यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, ये देखें ये हमने इसमें फर्नीचर इंसर्ट कर दिया। ये देखें सामने हमने बेसन लगाया, तो बेसन यूज़ कर एक आदमी अलहदा कर सकता है, वाशरूम अलहदा कर सकता है वैसे। और यहाँ पे हमने ये बेडरूम रखा, ये साइड टेबल आ गई, साथ में ये 2 चेयर्स आ गई। इसी तरह ये बेडरूम है, इसके साथ ये सोफ़ा लग गया और ये साइड टेबल आ गया। और ये टीवी लॉन्ज में ये बड़ा वाला सोफ़ा रख दिया, और ये सामने टीवी लगा दिया हमने। ठीक है, और ये टेबल रख दिया। फिर इसी तरह हमने यहाँ पे हर कमरे के अंदर एक ये बेड, और साथ में 2 साइड टेबल, और सामने 2 चेयर्स वगैरह रखी हैं। और किचन में, ये किचन है, किचन के अंदर हमने ये ओवन रखा, और ये डीप फ्रीज़र है, फ्रिज है, जो भी आप इसको यहाँ पे जितनी स्पेस हो वह रख सकते हैं। और यहाँ ये डबल बाउल सिंक है। ठीक है, और ये इसका ख्याल रखेंगे हमेशा ये जो है विंडो के सामने रखें। ठीक है, मतलब विंडो को पास रखें, विंडो को सामने, तो यहाँ पे टूटी अगर लगने की जगह ना हो तो थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, यहाँ पे इसके भी काव वगैरह लगेगी। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से ये आ गया डाइनिंग टेबल है इसके अंदर, और ये 2 सोफ़े मेहमानों के लिए, और ये सेंटर टेबल, और साइड पे छोटी चेयर्स। तो ये इस तरीके से हम इसका 40-70 का 40 फीट बाई 70 फीट का दूसरी प्रपोजल हमने आपको बताई है। और यहाँ पे ये टाइल लगा सकते हैं आपने, और जो भी आप टाइल लगाना चाहते हैं उसका, ये भी हैच है, ये सारी चीज़ें हैच है। और ये हमने ब्लॉक इंसर्ट किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ से आप ग्रीनरी शो करने के लिए यहाँ से ये इस एरिया को आप किसी भी स्टाइल में बना सकते हैं, बना के इसके अंदर आप हैच कर लें। और इसका कलर ये ग्रास का कलर है, ग्रीन, और ग्रास का हैच कर सकते हैं, और ये पौधे भी इंसर्ट कर सकते हैं। और ये सेंटर में हमने बैठने के लिए टेबल जो है और 4 चेयर्स छोटी रखी हैं। और इसी तरह यहाँ पे हमें चूँकि पोर्च का जैसे विड्थ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हमने एक पिलर दिया और यहाँ पे बीम डाला। ठीक है, और यहाँ से इसको सीधा बीम डाला, तो ये इसको सपोर्ट करने के लिए
छत को सपोर्ट करने के लिए यहाँ हमने बीम दिया और यहाँ पे पिलर दिया। और ये पिलर का ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि जहाँ रास्ते में रुकावट ना बने, इसलिए इसको इस साइड पे जहाँ से सीधा बीम आपने ड्रा किया, बीम इसके ऊपर भी आ सकता है, अगर जहाँ से भी ना भी करना चाहें, जहाँ से आप सीधा छत में बीम जहाँ दे सकते हैं। ये देखें, ये लाइन जा रही है तो जहाँ पे सीधा बीम आ सकता है। और यहाँ पे दो मतलब गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं आप। और इसको नीचे हैच जो है आपने कोई भी आप हैच कर सकते हैं किसी तरीके से भी, ठीक है, जो भी स्टाइल रखना चाहते हैं। ये मार्बल की स्टाइल रखा है, ठीक है, जहाँ पे आपने दूसरी टाइल लगाई है, जिस सिरेमिक टाइल नहीं है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप 40 बाई 70 का, और इसकी जब आपने तैयार कर लिया तो इसका ये यहाँ पे आपने टाइटल ब्लॉक इसके अंदर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, आप लेआउट के अंदर भी कर सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट भी आप यहाँ पे बना के रख सकते हैं। इसके अंदर इंसर्ट कर लें और इसकी स्केल के हिसाब से इसको बड़ा छोटा करके एडजस्ट यहाँ से कर लें, और फिर आप लेआउट के बगैर डायरेक्ट इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट लिखेंगे, प्रोजेक्ट कौन सा है और उसका साइज़ क्या है, और ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, और यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखें, इंजीनियर का नाम लिखें, और ये जो भी है, ठीक है। यहाँ से आप डेट इसकी लिख दें और रिवीजन कौन सी है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने ऑफिस का लोगो, अपनी कंपनी का लोगो यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ लगा देंगे। तो गाइस हमने आपको इस तरीके से इसका पूरा प्लान समझा दिया है। उम्मीद है आपको इसको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, प्लान्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।